नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इस दवाई के बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का उपयोग अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के ऊपर किया जाता है, जैसे कि ओरली हम इसे लेते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन भी इसके अवेलेबल होते हैं, IM, IV। इसके अलावा टॉपिकली स्किन के ऊपर डायरेक्ट भी अप्लाई किया जाता है इस दवाई को। इसके काफ़ी वाइड यूजेस होते हैं, जिसमें काफ़ी इन्फ्लामेटरी कंडीशन यदि है किसी को शरीर के अंदर या फिर त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर यदि किसी को इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, निशान है, इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से खुजली हो रही है, इन सभी कंडीशन में हाइड्रोकॉर्टिसोन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, नियोप्लास्टिक कंडीशन में जिसमें ट्यूमर की यदि कोई समस्या है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी पर ही अटैक करने लग जाता है, तो उसे ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हाइड्रोकॉर्टिसोन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एड्रिनल इनसफिशिएंसी, यदि एड्रिनल हार्मोन की यदि कमी है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का। और इस दवाई का सबसे कॉमन उपयोग यदि हम कहें तो टॉपिकली किया जाता है स्किन के ऊपर। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि स्किन के ऊपर यदि कोई इन्फ्लामेशन है, प्रोराइटिस है, कोई निशान है या फिर खुजली चल रही है तो भी इस दवाई का, हाइड्रोकॉर्टिसोन दवाई का टॉपिकली स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये दवाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां होती हैं जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होती है हमारे शरीर के अंदर और फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करती है। इसके अलावा NF कापा भी और जो दूसरी इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होती हैं उनके एक्शन को ये दवाई कम करती है और इसका इफेक्ट जो है वो दोस्तों बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए इस दवाई का उपयोग इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मैंने पहले बताया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी यही जो है इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जिसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स या फिर इम्यून सेल्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, तो उस एक्टिवेशन को ये दवाई रोकती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। आपकी स्क्रीन पर आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें दोस्तों यदि अगर हम बात करें टॉपिकली, यदि कोई जो क्रीम, लोशन या फिर ऑइंटमेंट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, मगर यदि सिस्टमिक यूज होता है, ओरली यूज होता है या फिर इसका इंजेक्शन जो है वो यूज होता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से डिप्रेशन है या फिर जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों वो कमजोर हो जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। आइए दोस्तों इसकी डोज के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ओरली अगर हम बात करें तो 20 से 240 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉपिकली तो दोस्तों इसकी जो क्रीम है वो 1 से 4 टाइम एक दिन के हिसाब से अप्लाई की जाती है। और ओरली बच्चों में अगर हम बात करें तो 2.5 से लेके 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो यूज में ली जाती है। और दोस्तों इंजेक्शन की अगर बात करें तो 100 से लेके 500 mg के इंजेक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं 2 से 6 घंटे के अंदर। और इसको रेक्टली भी यूज किया जाता है, 10 से 100 mg की जो डोज होती है वो यूज की जाती है इस दवाई की। दोस्तों मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 5 mg, 10 mg और 20 mg की। और जो रेक्टल प्रिपरेशंस होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं इस दवाई की 100 mg 60 ml के अंदर। और रेक्टल एरोसॉल्स भी अवेलेबल होते हैं 90 mg पर एप्लीकेटर के हिसाब से। और रेक्टल सपोसिटर्स भी अवेलेबल होते हैं 20 mg, 30 mg, 25 mg और 30 mg। और इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं 100 mg, 250 mg और 500 mg और 1 ग्राम के जो इंजेक्शन हैं वो अवेलेबल होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया टॉपिकली इसका यूज किया जाता है, तो क्रीम अवेलेबल होती है, टॉपिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, ऑइंटमेंट जिसे हम बोलते हैं, ये सब अवेलेबल होते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ के मार्केट में। यदि दोस्तों सिस्टमिक इसका यूज हो रहा है तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी पर इसका कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, शरीर में सूजन तो नहीं है, ये सब चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
यदि सिस्टमिक इसका दवाई का यूज हो रहा है तो ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए उन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए ये सब चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यदि इसका इमीडिएट इफेक्ट देखना है तो मस्कुलर इसका इंजेक्शन ना यूज करें, आईवी इसका इंजेक्शन यूज किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि जो इमीडिएट एक्शन है डायरेक्ट ब्लड में ये दवाई भेजी जाती है। दोस्तों ये था हाइड्रोकॉर्टिसोन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।